पालती मार के बैठो बहन, पालती मारिए, शट डाउन। हाँ दीदी कहाँ से आई हैं? कर रहे बोलो, थोड़ा माइक खोलो। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ बोलिए। जी लखनऊ से। लखनऊ से, ठीक है। पहले आप पर्चा मंगवा लो, पर्ची तो फिर मामू जी देख लेंगे। पर्चा मैन जिस पे हम लिखते हैं, मूल पर्चा जिसको हम लिखते हैं ना, वो मंगवा लो। आप खुद समझते हैं क्या? नहीं दीदी आप बोलिए, हम लिख के रख चुके हैं, यदि गलत हो तो टोक दीजिएगा। बोले, रोना नहीं। आप देख के रोने लगे क्या? नहीं। बताएं क्या? आप समझते हैं ना कि हम हमारे अंदर क्या है कि मतलब अब हम कैसे बोले मुंह से नहीं, पास 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 में। रोना नहीं मेरी बहन को, रोना नहीं है ना मेरी बेटा। बताओ क्या बात है, बताओ। मतलब हमारे जो हस्बैंड है ना, वो 3 साल पहले मतलब वही बैंगलोर चले गए थे, फिर वहाँ से वापसी नहीं ली है। सुनने में आया कि दूसरी शादी कर ली है, बट मेरी बेटी है 10 इयर्स की। क्या नाम पति का? आपने तो मुझे बताया नहीं, मैंने कलम तो नहीं चलाई। हम लिखा सुधीर कुमार वर्तमान में बेंगलोर प्रक्षेत्र में रहकर उनने गुप्त विवाह रचा लिया है, ये बात सत्य है। बेटी का भाग उदय होगा, आशीर्वाद है। 101% पकड़ना नहीं है, पढ़िए बस। 101% तुम्हारा पति तुमको मिलेगा, तुम्हारे बच्चों को सुख मिलेगा, मेरा आशीर्वाद है। इस मंत्र को 108 करना। आई पर्ची, इस मंत्र को नियम से करना है और 108वां करना है। सुधीर कुमार जी बेंगलोर काय के लिए गए थे? जॉब के सिलसिले से गए थे। कैरेक्टर लेस तो शुरू से थे, हमारे जेठ आ चुके थे 3 साल पहले। उन्होंने आपने बताया था कि सन 2024 में सितंबर से सब कुछ ठीक होगा मतलब। लेकिन उन्होंने अमावस्या नहीं करी। नहीं उन्होंने अमावस्या नहीं नहीं करी ना, माइक से बोलिए। जी नहीं करी, बिल्कुल नहीं करी। जो बात सच है वो बोल रहे हैं, बट हमें विश्वास था कहीं ना कहीं कि हो सकता है, मतलब आस नहीं छोड़ रहे दीदी हैं। वो आ जाएंगे, जी लेकिन वो आएंगे पत्नी ही को लेके, अन्यथा आएंगे नहीं। और वो क्योंकि उनके जीवन में आप ही के लिए पत्नी नहीं हो, उनके जीवन में डुप्लीकेट कई हैं, क्योंकि वो कॉपी पे कॉपी निकालते रहते हैं। लोग हंस रहे हो, सच्ची पत्नी तो साथ रहती है ना, और यदि कि सच्चा प्यार हो, सच्चा विवाह हो, तो वो भी साथ रहती है। लेकिन डुप्लीकेट हर किसी से, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुमसे सच्चा प्यार है, ऐसे कई लोग हैं, कई डुप्लीकेट रोज पत्नी पैदा करते हैं, रोज मार देते हैं। और ऐसी कई हमारी बीच की ऐसी बिटियाओं के बारे में मेरे पास जब कोई पूछता ना, तो कष्ट होता है। सच्चे प्यार की कदर करो, सच्चे रिश्ते की कदर करो। दूर रहने के बाद भी प्यार रह सकता है, अमर रह सकता है, ऐसा शास्त्र पुराणों में कथाएं, हमारे देवी देवताओं के विषय में भी, ऋषियों के विषय में भी उल्लिखित हैं। राधा रानी बांके बिहारी को निरंतर जपती थी, निरंतर याद करती थी, और वो आज भी जब मेरे बांके बिहारी का नाम स्मरण आता है तो राधा रानी का पहले आता है। सत्यभामा आदि जो पटरानियां हैं, उनके भी नाम चलते हैं, लेकिन वो प्रमाणिक के हैं, बंद कमरे वाले नहीं। आने दो, पत्नी बन गई, घर से बाहर निकली, पत्नी कैंसिल। ये प्यार नहीं है, ये शादी नहीं है, प्रेम नहीं है, ये धोखाधड़ी है, चीटिंग है, बेवकूफ बनाना है, अपराध है। ये हमारा शास्त्र कहता है ऐसे लोगों को दंड देना चाहिए। गलत कह रहा हूं क्या? बहन, जो मैंने एक मंत्र लिखा है, उस मंत्र को आप पुष्पावती में डाल नहीं दीजिएगा, हनुमान जी कृपा करेंगे। और तुम्हारे सुधीर कुमार जी को वापस लाने की गारंटी हमारी है। और यदि अमावस्या करी होती तो अभी तक आपका काम हो गया होता। आप आपने अमावस्या की नहीं तो काम कहां से हो जाए? बाइक से बताइए, लोग सुन रहे हैं, नहीं तो लोग। हम नहीं आए हैं, हमारे जेठ आए थे एक बार। हाँ बस एक बार वही आए हैं, जेठ तो आए। पर्चा बनने से देखिए, हमारे पास आए, बोले महाराज हम चुनाव जीत जाएं। हमने कहा जीत जाओगे, अब पर्चा बन गया, जीत जाएंगे तो जीत जाए, ऐसा होता है? उसकी 5 अमावस्या करो, अर्जी कटवाओ,
पेशी लगाओ, माला घुमाओ, मुख से राम राम बोलो, ये नहीं कि गुरुजी हम आ गए, अमावस्या, बाय बाय। इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं होते। काम होते हैं पेशी से, प्रार्थना से, दरखास्त से। अब मजिस्ट्रेट साहब से कहो, मजिस्ट्रेट साहब राम राम, तुम्हारी पेशी लग जाएगी। तब तक आप वकील नहीं करते, दरखास्त नहीं लगवाते, अर्जी पेश नहीं करवाते, तब तक आपकी दरखास्त भी स्वीकार नहीं होती। आपको अपराध मानकर आपके वारंट निकाल दिए जाते हैं। तो पूछने मात्र से समस्या का समाधान नहीं होता। मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये मैं बार बार कह रहा हूं, पंडोखर धाम में आए तो दरखास्त जरूर लगाओ। और ये विधा वो अच्छे से जानते हैं जो मेहदीपुर जाते हैं। मेहदीपुर में ये सच्ची चीज है, दरखास्त लगाओ। और दरखास्त जहां लगती है वहां समस्या का समाधान है, और जहां दरखास्त नहीं लगती वहां समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता। मैं चैलेंज करके कह सकता हूं। यदि किसी का तुक्का लग गया हो, श्रद्धा से काम हो गया हो, वो अलग बात है कि हम तो गए थे, हमने पर्ची नहीं कटवाई तो काम होगा, वो तुक्का है। जो नास्तिक हैं, क्या उनके काम नहीं होते? जो नास्तिक है, ईश्वर को नहीं मानते, साधु संतों को नहीं मानते, क्या उनके जीवन में अच्छे दिन नहीं होते? उनके पास भी बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी दुकान, बड़ी बड़ी जॉब, बड़ी बड़ी गाड़ियां, तो क्या उनके अच्छे दिन नहीं आते? आते हैं। तो कुछ तो ऐसे ही आ जाते हैं जो कर्म करने से, कर्म प्रधानता है, उनने मेहनत किया, संघर्ष किया, लगन किया, रात दिन एक कर दी, तो गाड़ी तो छोड़ो, हवाई जहाज आ जाता है। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो टोक दो, बताओ। जो भगवान को गाली देते हैं या संतों को नहीं मानते, क्या उनके घर में क्या नहीं है? सब कुछ है, लेकिन अंत में उनके पास मुक्ति नहीं, छेचल लेदर है। क्या है? सब उल्ट सुलट पुलट चल रहा है। घर में कोई शांति नहीं है, अशांति, अशांति, अशांति। सब कुछ होने के बाद भी अशांति। इतना फर्क है ईश्वरवाद में और राक्षसवाद में। राक्षसों के यहां अशांति रहती है, देवताओं के यहां, ईश्वरवादियों के यहां शांति रहती है। ये प्रमाण है। एक सज्जन बोले, महाराज क्या देवी देवताओं की यदि बुराई कर रहे हैं तो क्या देवता श्राप दे देते हैं? हमने कहा संसार में देवी देवता अच्छे के अलावा बुरा तो कर ही नहीं सकते। उनकी आदत में है अच्छा करना। देवता किसी का बुरा नहीं करते, बुरा तो राक्षस करते हैं। निशाचर लोग करते हैं। देवता अच्छे के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, आशीर्वाद के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको आशीर्वाद देना आता है, उनको फलों और फूलों का आशीर्वाद देना आता है, उत्थान करने का आशीर्वाद आता है। कुछ बनाने का आशा है, बिगाड़ने का देवताओं का काम नहीं है। इसलिए देवता को तुम कितना भी सुना देना, देवता तुम्हारा बुरा नहीं करेगा। जिस दिन तुम घटोई बब्बा को सुना दोगे ना, जिस दिन गौड़ बब्बा को सुना दोगे ना, जो नारसिंह बब्बा को सुना दोगे ना, बात नहीं, तुम्हारे दोनों पैर ऊपर और सिर नीचे हो जाएगा। जो दिना उनका मूड घूम गया बब्बा का, घटोई बब्बा का, बई दिना कर लोगे सही कह रहा। आज मेरा मूड इसी पे ही है ना। लो बहन, ये मंत्र कर लेना, मैं गारंटी देता हूं सफलता मिलेगी, आशीर्वाद आ गया। आ जाओ बेटा, तुम्हारी जय हो।